बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मार्क शीट बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। तो मार्क शीट वाला प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, 2-3 स्टेप्स में भी करना पड़ सकता है। तो आपने चीज़ों को गौर से समझना है। हमने एक ऑटोमेटिक फॉर्मूले के ज़रिए मार्क शीट तैयार करनी है जो ऑटोमेटिकली परसेंटेजेस निकालेगी, स्टेटस यानी फेल पास का बताएगी, ग्रेड निकालेगी और उसके नंबर काउंट करेगी। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेल को ओपन करके थोड़ा सा जूम अपने मुताबिक कर लेते हैं और पहली 2-3 लाइनें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बाद में मैंने इनके ऊपर हेडिंग देनी है। तो वैसे आप ना भी छोड़ें तो कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 3 लाइनें छोड़ के यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सीरियल नंबर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर भी ऐड कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पर आप डबल क्लिक कर लें कॉलम को। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर लिख लें जी मैथ, उर्दू, इंग्लिश, कुछ सब्जेक्ट नेम लिख लें। ठीक है, फिजिक्स है। और उसके बाद आप लिख लें इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी हासिल करदा नंबर जो होते हैं उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स कहा जाता है। यहाँ पर डबल क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल मार्क्स ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अगर किसी बंदे की सप्ली निकालनी है क्योंकि वो अगर किसी मजमून में फेल है तो वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट सप्लीमेंट्री। ठीक है, या सप्लीमेंट्री खाली लिख लें, जस्ट कोई इशू नहीं। ठीक है, तो स्पेलिंग में भी थोड़े गलत हो सकते हैं बट नो इशू। सप्लीमेंट्री यहाँ पर काउंट करेंगे अगर किसी बंदे की कोई सप्ली आती है तो। उसके बाद आप स्टेटस निकालेंगे कि वो बंदा पास है या फेल है। उसके बाद आप एंड पे निकालेंगे ग्रेड। तो ये लंबी चौड़ी काफ़ी शीट है हमारी, इसको मैं इसलिए फाइल पे जाके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर और इसको मैं MS के नाम से यानी मार्क शीट के नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ ताकि बाद में जब हम इसको ओपन करके मुकम्मल करना चाहें तो मसला ना बने। फर्स्ट रो पूरी मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको कोई शेड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद सीरियल नंबर वाला जो सेल है यहाँ डबल क्लिक करें, रोल नंबर वाले को डबल क्लिक करें और आगे जो मैथ वाले हैं ये भी हमें वैसे इतने चौड़े तो नहीं चाहिए। ये देखिए, इनमें इतनी चौड़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये कर लें कि यहाँ पर क्लिक करके रखें और ऐसे सिलेक्ट कर लें। देखें, अगर आप यहाँ से क्लिक करके ऐसे की ड्रैग करते हैं, ऐसे मैथ, उर्दू, इंग्लिश, फिजिक्स भी ऐड करना है ना, तो इसको यहाँ से क्लिक करके ऐड करें। अब यहाँ पर आप कहीं भी डबल क्लिक करें इनके बीच में तो ये सारे कॉलम्स, ये जो 4 मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे इनको वो आपस में फिट कर देगा। ठीक है, बहरहाल मैं अंडू कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। चलें जी, सीरियल नंबर ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और 2। नाउ इन दोनों को मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहली क्लासेस में बता चुका हूँ डिटेल में। दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पॉइंट से पकड़कर आप जितना भी खींच लें, मैं इसको 12 तक खींच लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दोनों सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब रोल नंबर ऐड करना है तो आप लिख लें जी 1201 और नीचे आ जाएं, यहाँ 1202 लिख लें और इन दोनों को सिलेक्ट करें और या तो आप इसको ऐसे खींच लें यहाँ तक, ठीक है, तब भी ठीक है, अंडू कर दें, या आप इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करें, देन इस ग्रीन पॉइंट पर डबल क्लिक कर दें तो भी वो आपको वहाँ पर उसी सीरीज में बना देगा 3, 4, 5। देखिए, नाउ इसको आप सेंटर कर लें। स्टूडेंट नेम्स लिखने हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ student-1 और नीचे लिख लेते हैं student-2। तो इन दोनों को सिलेक्ट फिर से करके यहाँ पर करते हैं डबल क्लिक। ठीक है, कंट्रोल S आप साथ साथ करते रहें ताकि वो सेव करता रहे। तो आप स्टूडेंट के नाम भी इंटर कर सकते हैं, मैंने तो जस्ट इस तरह से कर दिए। दूसरा, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो ऐड कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में करेंगे जैसे हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे उसके बाद। तो अभी यहाँ पर देखें, एक और काम कर लें, इसको थोड़ा सा जूम कम करें और इतना डाटा अपना शीट का सिलेक्ट कर लें सारा। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद एक ही बार में सारे को सेंटर कर लें ताकि जो भी लिखे वो सेंटर में लिखे। नाउ अब मैंने इसको बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करूंगा मैं, ऐसे, यानी यहाँ पर आप इस 1 से क्लिक करके रखें और ऐसे सिलेक्ट कर लें। ऊपर वाली लाइन को मैं बॉर्डर में नहीं लेना चाह रहा, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो कंट्रोल S आपने कर देना है। ठीक है,
नाउ यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने निकालने हैं, तो उसके लिए वही फॉर्मूला यूज होगा, यानी आपने लगाना है इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और सम का मतलब होता है नंबर्स को जमा करना। पहले ये फॉर्मूला आपको मैं डिटेल में करवा चुका हूँ। नाउ अब मैं यहाँ से क्लिक करके रख रहा हूँ और ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। देखें D जो है वो 5 से लेकर G5 तक, यानी मैथ, उर्दू, फिजिक्स और इंग्लिश तक, यानी मैंने सिलेक्शन लेनी है। इन चारों नंबर्स को यहाँ पर ऐड करना है, जमा करना है। इंटर कर दें तो आपके पास 275 जवाब आ गया। स्टूडेंट 1 के मैथ में इतने हैं, उर्दू में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, फिजिक्स में इतने हैं, और टोटल उसके 275 हैं। तो टोटल मार्क्स कितने रखने चाहिए? देखिए 4 मजमून मैंने यहाँ पर इंटर किए हैं, तो टोटल मार्क मैं 400 कर लेता हूँ, यानी 100 नंबर पर मजमून, ठीक है। और 400 को यहाँ पर आप ग्रीन पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा। 4 मजमून है तो 400 टोटल रहेंगे, 400 में से 275 इसके हैं। अगर यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं, जैसे इंटर करते हैं, तो यहाँ भी तब्दीली आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये 297 जवाब कैसे आया, यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर के सम करने से D5 से लेकर G5 तक की रेंज को हमने सम किया, तब ये आंसर आया, ठीक है। नाउ परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो फंक्शन होता है, वो पहले तो उर्दू में बता दूं कि ये होता है हासिल करदा नंबर तकसीम कुल नंबर, उसको ज़रब या मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल लगाने के बाद देखें आपके पास, थोड़ा जूम कर लें, आप इक्वल लगाएं, आपके पास हासिल करदा नंबर कौन से हैं, ये वाले 297 ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको क्लिक करना है आपने, ठीक है। याद रहे आपने सेल एड्रेस उठाना है, H5 आ चुका है, आपने 297 टाइप नहीं करना। नाउ डिवाइड का साइन लगाना है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, इस बारे में पढ़ चुके हैं डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करना है टोटल मार्क्स पर, तो टोटल मार्क्स है 400, तो आपने इसको क्लिक करना है, जो फर्स्ट सेल है इसी को क्लिक करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, जो स्टार होता है वो लगाना है, और 100 आपने हाथ से टाइप कर देना है, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ प्रेस इंटर, तो ये बन गई जी परसेंटेज 74.25 स्टूडेंट 1 की, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला जो लगा दिया है, इस फॉर्मूले को मैं नीचे करूंगा कॉपी। कैसे? इस पॉइंट पर डबल क्लिक करें तो ये देखें नीचे कॉपी हो गया ये फॉर्मूला। यहाँ अगर मैं क्लिक करूं तो देखें यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ भी लगा हुआ है। तो अब अभी 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही वैल्यू आती जाएगी वो उसको आगे निकालता जाएगा। अच्छा वापस चलते हैं, तो जो मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स का फॉर्मूला लगाया था इसको भी मैं नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। तो आप सेम वही काम इस ग्रीन पॉइंट से पकड़कर या तो खींच लें या डबल क्लिक कर दें, यहाँ तक ये देखिए इसको भी 0 आ गया। नाउ अब आपने ये बाकी वाले मैं बाद में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक पहले आप देखेंगे परसेंटेज तक आप कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप मार्क्स इंटर करते जाएंगे आप देखें वो टोटल भी करता जा रहा है और साथ में परसेंटेजेस भी निकालता जा रहा है। गौर से देखें, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क्स लगाए, यू कैन सी, ठीक है ना। तो जहां जहां फंक्शन लग चुका है ना, अब वहां वहां वो खुद ब खुद जो है वो काम करता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अब मार्क्स इंटर करते जाएं, आपके पास से रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है जी। तो ये है ऑटोमेटिकली परसेंटेजेस निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखें क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो जब एक बार जिस रेंज में फॉर्मूला कॉपी हो जाता है वो आपको पता है कि उस रेंज के अंदर जो भी तब्दीली आएगी वो ओरिजिनल वैल्यू में भी तब्दीली करेगा, ठीक है। कुछ नंबर मैं कम भी दे रहा हूँ ताकि आगे आपको स्टेटस भी पता चलेगा। तो फिलहाल हमने इसको फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो ये डाटा एंट्री तो आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं जी। 7 स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस उसने ऑटोमेटिकली निकाल दी हैं और सब स्टूडेंट के मार्क्स भी टोटल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री काउंट करेंगे और स्टेटस भी काउंट करके देख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आप पहले प्रैक्टिस कर लें।